अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पम्पकिन के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे मीठा कद्दू कहते हैं। तो उसके साथ हम हलवा बनाएंगे। बहुत ही डिलीशियस बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बड़े साइज़ का तकरीबन 3 kg का हलवा कद्दू था, इसको ले लिया था। और आप किसी हेल्पर की मदद से इसे कटवा सकते हैं। जो इसका छिलका होता है वो बहुत सख्त होता है। जो पहली बार बना रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, वो किसी की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसकी स्किन उतारते हुए हाथ कटने का खतरा होता है। तो आप इस तरह से स्किन उतार के, इसके छिलका उतार के फिर बारीक बारीक इस तरह चॉप भी कर सकते हैं। तो बारीक बारीक इस तरह से चॉप भी कर सकते हैं और कद्दूकश भी कर सकते हैं। जिस देगची में आपने बनाना है उसमें ट्रांसफ़र करके थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। वैसे तो कद्दू का वाटर कंटेंट लेवल इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब स्टीम बनाने के लिए हेल्प करनी होती है तो हमें थोड़ा सा पैंदे में पानी डालना होता है, ताकि हमारे अच्छे से स्टीम बन जाए। तो मैंने बिल्कुल तकरीबन आधा कप पानी इसमें डाल दिया था और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने कवर करके अच्छे से पका लिया था। आप थोड़ा सा ज़्यादा कवर करके पकाएं, ताकि आपका हलवा कद्दू अच्छे से गल जाए, क्योंकि जितना आपका ये हलवा कद्दू अच्छा गलेगा तो आपको इसको मैश करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से मैश हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं तकरीबन 1 घंटा इसको दम पे रखने के बाद कितना अच्छा सा ये गल गया था। इस टाइम मैं इसे मैश कर लूँगी पोटैटो मैशर की मदद से। आपने इसको ग्राइंड नहीं करना, आपने या तो कद्दूकश करना है या फिर क्यूब शेप में काट के। जब ये अच्छे से गल जाएगा तो पोटैटो मैशर की मदद से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, इस तरह से मसल लेना है। तमाम कद्दू को अच्छे से मसलने के बाद फिर आपने इसकी भुनाई अच्छे से करनी है। जब कद्दू का पानी सारा ड्राई हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी 1 लीटर दूध। आपने इसमें 1 लीटर दूध शामिल कर देना है। ये बिल्कुल खोए का काम करता है। अगर आप खोया डालना चाहते हैं तो आप खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको खोए के बगैर बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे दूध शामिल करूँगी और साथ में 4 से 5 इलायचियाँ भी डाल दूँगी। अगर आपको इलायची का टेस्ट नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और दूध को रिड्यूस होने तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। जब इसका दूध रिड्यूस हो जाएगा, यानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें घी शामिल करेंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने चीनी से पहले घी शामिल करना है। जब इसकी भुनाई तकरीबन डन हो जाएगी, उसके बाद मैं इसमें चीनी शामिल करूंगी। तकरीबन इसमें लास्ट में एक चीनी शामिल होती है। जब चीनी हम डाल देते हैं किसी भी हलवे या खीर में, तो उसके बाद फिर ये होता है कि नीचे खीर लगने लग पड़ती है, या हलवे में डालते हैं तो हलवा भी नीचे लगने लग पड़ता है। तो लास्ट मोमेंट पे हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ गया था। अगर हम इसको ग्राइंड कर देते हैं तो ये टेक्सचर हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता। अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें मैंने चीनी शामिल कर दी थी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 2 कप चीनी इसमें डाल दी थी। 3 kg हलवा कद्दू का तकरीबन साइज़ था और रिड्यूस होके तकरीबन 1 kg रह गया था। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप चीनी शामिल करेंगे तो आपने इसको भुनाई करने के बाद अगेन टेस्ट कर लेना है। अगर आपको चीनी कम लगी तो आपने मज़ीद इसमें चीनी ऐड करके फिर अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जब भुनाई अच्छे से फाइनल हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि घी जो है हलवे से अलग हो जाएगा। ये इसकी निशानी होती है किसी भी अच्छे हलवे की भुनाई की। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत अच्छा टेक्सचर इसका आ गया था। और भुनाई तकरीबन जब डन हो जाएगी तो इसमें मैं नट्स ऐड कर दूंगी। कोई भी ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। तो इस वक्त मैंने ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया और इसको अच्छे से मज़ीद भून लिया। मैंने हलवे के सरफेस पे ऐसे चम्मच लगाया तो आप देख सकते हैं कि चम्मच से बिल्कुल हलवा अलग हो रहा था, चिपक नहीं रहा था। तो बस इसी टाइम पे मैं इसको डिश आउट करूँगी और सर्व करूँगी नट्स के साथ। आप मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि मेरी बनाई हुई आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।